कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम खुद से पूछते हैं, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं, फिर भी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। और उस वक्त हम जो पहला शब्द बोलते हैं वह होता है किस्मत। मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत साथ नहीं देती। शायद मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, क्योंकि यही वो पल है जब इंसान खुद की शक्ति को खो देता है। किस्मत को दोष देना आसान है, क्योंकि तब हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। लेकिन जरा सोचिए, अगर किस्मत ही सब कुछ तय करती तो मेहनती क्यों हारते और आलसी क्यों जीतते। अगर किस्मत ही जिंदगी चलाती तो भगवान ने हमें कर्म क्यों दिया। क्योंकि किस्मत हमें नहीं चलाती, हमारे कर्म किस्मत को चलाते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो तुमसे नहीं पूछता कि तुम्हारी किस्मत कैसी है। वो बस चमकता है, क्योंकि वो जानता है उसका काम चमकना है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, अपनी हार को किस्मत के सिर मोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया। नहीं, भगवान कभी अन्याय नहीं करता। वो तो हमें हर सुबह एक मौका देता है कि आज हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत फिर से लिख सकें। हर सफल इंसान की कहानी में किस्मत का नहीं, कर्म का जादू होता है। क्योंकि किस्मत तो बहाना है, पर कर्म वो सत्य है जो किसी रोशनी तक पहुंचा सकता है। कर्म ही वो खजाना है जो किस्मत के हर ताले को खोल देता है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे अंदर कुछ बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। तभी वहां पर एक किसान आया और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूं वह सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता। मैं एक किसान हूं, मैं खेती करता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती और इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूं। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके उपाय के लिए मैंने कई साधु संतों से बात की, कई ज्ञानियों से उनकी राय ली। उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने वह सब कुछ किया। मैंने सभी तरह के अनुष्ठान, पूजा पाठ और यहां तक कि हर प्रकार के कार्य करके देख लिए, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। और वहीं पर मेरे अन्य गांव वाले, उन सब की फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि वह अपने खेतों में उतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी फसलें हमेशा ही बहुत अच्छी होती हैं। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? हे तथागत, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की वह सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है, सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है, फिर भला तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे तथागत, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस भी काम में मैं हाथ लगाता हूं वह सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोग अच्छी फसलें उगा लेते हैं और वे लोग मेरी जितनी मेहनत तक नहीं करते, तो ऐसे में भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करता है और तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन भी है। भला तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरी समस्या यह नहीं है। मेरी समस्या तो यह है कि जिन भी कार्यों में मैं हाथ डालता हूं वह कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं। रही बात जमीन, अच्छा शरीर, अच्छा मस्तिष्क और अच्छे अंगों की, तो वह तो सभी के पास है। मेरे सभी गांव वालों के पास भी है और उनके पास अच्छी जमीन भी है और तो और उनके पास अच्छी फसल भी है। इसी कारण वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं पाती। हर वर्ष मुझे एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे कोई इसका उपाय बता सकते हैं? क्या ऐसा कोई मंत्र, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरी किस्मत एक बार फिर से चमक जाए? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है,
यदि तुम कोई उपाय चाहते हो या कोई मंत्र चाहते हो तो वह मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे खेत में खजाना है? यह सुन वह किसान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह महात्मा बुद्ध से तुरंत ही बोल पड़ा, हे बुद्ध, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है और यह मुझे पता तक नहीं। बताइए वह खजाना कहाँ है? मैं अभी उसे जाकर निकाल लूंगा। बताइए बुद्ध, वह खजाना कहाँ है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, वह खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, तब जाकर तुम्हें वह खजाना अवश्य मिल पाएगा। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनी और उसके बाद वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, बताइए मुझे क्या करना होगा? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आखिर वह खजाना मेरे खेत में कहां पर है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अपने खेतों में जाओ और अपने खेतों की खुदाई करके एक मिट्टी टोकरी भरकर मेरे पास लाओ। वह किसान तुरंत ही महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वह भागा भागा अपने खेतों में जाता है और जल्दी जल्दी एक टोकरी मिट्टी भरकर वह वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। उस मिट्टी को देखने के बाद महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करना और जब तुम पूरा खेत खोद दोगे तो उसमें से एक टोकरी मिट्टी फिर से मेरे पास लेकर आना। महात्मा बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वह यह सोचने लगा, जब खजाना मेरे खेतों में गड़ा हुआ है तो महात्मा बुद्ध मुझे सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते कि वह कहां पर है। उसने कुछ देर सोच विचार करने के बाद महात्मा बुद्ध से आखिरकार यह बात पूछ ही ली। वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, यदि वह खजाना मेरे खेतों में है तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि वह कहां पर है? मैं उसे अभी जाकर निकाल लेता हूं। भला मुझे 1 माह का इंतजार क्यों करना है? आखिर क्या जरूरत है? इस पर महात्मा बुद्ध बड़े शांत स्वर से उस किसान से कहते हैं, भंते, हर कार्य का एक समय होता है और वह कार्य यदि उचित समय पर किया जाए तो वह हमें उचित और शुभ फल देता है। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें खजाना बता देता हूं कि वह खजाना तुम्हारे खेतों में कहां गड़ा हुआ है, लेकिन एक पल के लिए यह भी सोच लो, अगर तुम अभी उस खजाने को पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथ तो कुछ भी ना आए। सोच लो, तुम अभी उस खजाने को पाना चाहते हो या 1 महीने के बाद? महात्मा बुद्ध के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और फिर वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है। वह जैसे तैसे अपने मन को मार तो लेता है, अपनी इच्छाओं को दबा तो लेता है, किंतु अब भी उसका मन बहुत बेचैन था। वह उस खजाने को जल्द से जल्द पाना चाहता था। रात में उसे खजाने के सपने आया करते थे। वह दिन भर केवल खजाने के बारे में ही सोचता रहता था। जब भी वह खेत जाता तो एक किनारे पर बैठता और उस खजाने के बारे में सोचने लग जाता। दिन भर हर समय उसके मन में केवल खजाना पाने के विचार ही चलते रहते। वह यह सोचता रहता कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं तो इस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास सारे ऐशो आराम होंगे और मैं अपना जीवन आनंदमय बिताऊं। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। देखते ही देखते ऐसे ही करीब 1 माह बीत गए और वह अपने खेतों में गया और उसने अपने खेतों में से एक टोकरी मिट्टी खोदी। उस टोकरी में भरकर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, यह लीजिए एक टोकरी मिट्टी जो मैंने अपने खेत से लाया हूं। अब बताइए वह खजाना कहां पर है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, क्या तुमने अपना सारा खेत खोद दिया? इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, नहीं तथागत, आपने कहा था केवल एक टोकरी मिट्टी ही आपको चाहिए, इसलिए मैंने केवल एक टोकरी मिट्टी ही निकाली। भला उसके लिए मुझे पूरा खेत जोतने की क्या जरूरत है? बस आप मुझे यह बता दीजिए कि वह खजाना मेरे खेतों में कहां पर गड़ा हुआ है। मैं जाकर वहीं पर खोदूंगा और वह खजाना निकाल लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते,
वह खजाना पूरा खेत जोतने से ही मिलेगा। यदि तुम अपना खेत नहीं जोतोगे तो वह खजाना कभी नहीं बाहर आने वाला। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस पर वह किसान एक बार फिर कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ जाता है और वह यह तय करता है कि वह जाकर अपने खेत को जोतेगा। इसलिए वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है और अगले ही दिन वह अपना सारा खेत जोतकर एक बार फिर से एक टोकरी मिट्टी भरकर महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंच जाता है। तभी महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अभी तुम्हारा खेत ठीक से नहीं जोता गया है। जाकर एक बार फिर कोशिश करो, एक बार फिर अपने खेतों में हल चलाओ। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरे पास हल नहीं है, बल्कि मैं खुद से ही हल की जगह पर खेत जोतता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, कोई बात नहीं भंते, एक बार फिर परिश्रम करो और इस परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और वह एक बार फिर से अपने खेतों में मेहनत करता है। वह एक बार फिर से हल चलाता है और एक टोकरी मिट्टी लेकर वह महात्मा बुद्ध के समक्ष फिर से उपस्थित हो जाता है। मिट्टी देखकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हाँ, अब ठीक है, किंतु अब तुम्हें मेरा दूसरा कार्य करना होगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, जाओ और अपने खेतों में उन फसलों की बीज डालो जिन फसलों को तुम उगाना चाहते हो। इस पर वह किसान थोड़ा अचरज में महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने तो खजाने की बात की थी, फिर बीच में यह फसल कहां से आ गई? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, किंतु यदि मैं अभी बीज लेने जाऊंगा तो वह मुझे महंगे पड़ेंगे और अभी मेरे पास इतना धन भी नहीं है। यदि मैं कुछ समय बाद उसे लेने जाऊंगा तब वह मुझे सस्ते मिल सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें कहा था, यदि हम किसी कार्य को सही समय पर करते हैं तो हमें उचित लाभ मिलता है, किंतु अगर वही कार्य उस समय पर नहीं होता तो उसका फल हमें नहीं मिल पाता। इसीलिए आज ही जाओ और अपने खेतों में बीज डालो। वह किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके बीज लेने निकल जाता है। बीज लाकर वह अपने खेतों में भी डाल देता है और फिर वह महात्मा बुद्ध के पास वापस पहुंचता है और बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे बताइए कि आखिर मेरे खेतों में वह खजाना कहां पर है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, अभी तो तुम्हें एक और कार्य करना है, उसके बाद वह खजाना तुम्हें खुद ब खुद दिखाई देगा। अब से तुम्हें उनकी देखभाल करनी है, उन्हें प्यार से सींचना है और देखना उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वह स्वस्थ रहे, उन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लगे। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें वह खजाना नहीं मिल पाएगा और यदि तुम्हारे खेत का हर एक बीज अंकुरित हो गया और वह अपनी संपूर्णता तक पहुंच गया तो वह खजाना तुम्हें अवश्य ही दिखाई देगा और तब तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें मान ली और उसके बाद वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। अब से वह अपने खेतों की देखरेख करने लगा। उस किसान ने अपने खेतों पर पूरा ध्यान दिया, किंतु अब भी उसे सपनों में वह खजाना ही नजर आता था और वह मन ही मन सोचता था कि बस एक बार यह फसल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो वह खजाना भी मुझे मिल ही जाएगा। इसी सोच के साथ वह उन फसलों की देखरेख में दिन रात लगा रहता। उसने अपनी फसलों पर किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आने दी और देखते देखते वह दिन भी आ गया। जब उसकी फसल उसके खेतों में लहलहा रही थी तभी उसे महात्मा बुद्ध की बात याद आई। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब तुम्हारी फसलें तैयार हो जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारा खजाना भी मिल जाएगा। यह बात याद आते ही उस किसान की आंखों में आंसू आ गए। जो खजाना उसके खेतों की जमीन में हुआ था वह बाहर आ चुका था। उसके जैसे फसल उसके गांव में किसी की नहीं हुई थी। उसकी फसल से उसके सभी कर्ज भी पूरे होने वाले ही थे और सभी गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर बहुत खुश थे और उस किसान की तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी उस किसान को महात्मा बुद्ध की याद आई
और वह खुद को महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचने से रोक ना पाया। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे तथागत, आपने जो खजाना मुझे बताया था वो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे यह बात नहीं पता चल रही कि वह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं होता। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लगे हुए थे, लेकिन तुम यह भूल रहे थे कि तुम्हारी किस्मत तो पहले से सही थी। तुम सही काम नहीं कर पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म किए बिना ही तुम्हारी फसल सबसे उत्तम हो, लेकिन उसी वक्त मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया, और खजाने के लालच में ही सही। लेकिन जब तुमने सही समय पर सही काम किया तो तुम्हें सही फल भी मिला। और जो तुम्हारे पास सबसे उत्तम चीज है, जो तुम्हारे पास असली खजाना है, वह तुम्हारा शरीर ही है। इस शरीर के माध्यम से हम इस दुनिया में जो चाहे वह पा सकते हैं, लेकिन यहां पर तो हर कोई अपनी किस्मत का रोना रोने में लगा हुआ है, यहां तक कि उन्हें अपने कर्मों में विश्वास ही नहीं है। तो ऐसे लोग भला ने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से प्रश्न करते हुए कहता है, हे तथागत, तो क्या किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, किस्मत क्या है? किस्मत हमारे ही सत्कर्म है, और यह सत्कर्म ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम सही दिशा में कार्य कर सके, और इन कार्यों से ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के मुख से यह उपदेश सुनकर वह किसान महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे तथागत, मुझे आज पता चल गया है कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरे तो कर्म ही खराब थे। किंतु मैं आज आपको वचन देता हूं कि आज से मैं अपनी किस्मत को कभी खराब नहीं कहूंगा, अपने कर्मों को सुधारूंगा और सभी कार्य सही समय पर करूंगा। इतना कहकर वह किसान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग यही करते हैं। वे लोग हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। वह यह नहीं सोचते कि क्या उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कर्म करने चाहिए थे वह कर्म किए हैं या नहीं, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, और अगर उसमें कोई कमी थी तो क्या उस कमी को दूर करके क्या उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता था। और यह सब हम तब सोच पाएंगे, तब समझ पाएंगे जब हम अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर देंगे। लेकिन हम तो अपने आप को सही और अपने किस्मत को गलत ठहराना चाहते हैं। हम किसी ऐसे को चाहते हैं जो हमारी गलतियों का ठेका ले ले, और इसीलिए हम अपनी किस्मत को हमेशा दोष देते रहते हैं ताकि हमें कभी किसी के सवालों का कोई जवाब ही ना देना पड़े। और इस तरह से हम उस समस्या से भी निकल जाते हैं, और हम कभी पीछे पलटकर यह नहीं देखते कि क्या हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी या नहीं। हमसे कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई थी, क्योंकि हमें तो लगता है कि यह सब तो किस्मत का खेल है, और भला किस्मत से कौन जीत सकता है। आपने अपने आसपास भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने पर रोते हैं, चिल्लाते हैं, और जब उनसे कोई उनकी असफलता का कारण पूछता है तो वह यही कहते हैं कि वह तो मेरी किस्मत में था ही नहीं। लेकिन यहां पर आप एक वास्तविकता भूल रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। वह अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ते, भले ही वह अपने लक्ष्य को पहुंच पाने में असफल हो जाए, लेकिन फिर भी वह अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। और जो लोग अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, वह लोग कभी यह नहीं कहते कि उनकी तो किस्मत ही खराब थी, बल्कि वह दोबारा फिर से एक बार पूरी शक्ति से उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। और यह कोशिश वह तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन्हें उनका लक्ष्य मिल नहीं जाता। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है, और यह कहावत भी सही है कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहावत का मतलब है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे किसी न किसी कारण से होती हैं, और अंत में हमारे भले के लिए ही होती हैं। कई बार हमें किसी समस्या का हल तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ हम महसूस करते हैं कि जो हुआ उसमें कोई गहरा कारण छिपा था। तो चलिए इस विचार को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। इस कहानी में जीवन के हर पहलू को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। दोस्तों,
इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का युवक काम के सिलसिले में नगर गया हुआ था। अपना काम पूरा करके वह अपने नगर की ओर लौट रहा था। वह रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। अचानक उसे कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसकी पूरी कमाई छीन ली और उसे निहत्था छोड़ दिया। रघु बेहद परेशान हो गया। उसने सोचा, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाऊंगा। निराशा के साथ चलते चलते उसे रास्ते में एक संत योगी मिले। रघु ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी परेशानी इनसे साझा करूं, शायद यह मेरी मदद कर सके। यह सोचकर वह संत के पास गया और अपनी आप बीती सुनाते हुए रोने लगा। संत ने उसे शांत किया और कहा, चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। रघु गुस्से में बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा सब कुछ लुट गया। अब मेरे पास घर जाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। यह मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं, इसे ध्यान से सुनो क्योंकि यह तुम्हारी सोच को बदल देगी दोस्तों। यह कहकर संत ने रघु से कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक मजदूर का बहुत गरीब परिवार रहता था। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उस साल भयंकर बाढ़ आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मजदूर का थोड़ा बहुत अनाज और घर का सामान जो बचा था वह भी बाढ़ में बह गया। मजदूर का एक बेटा था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी जो हुआ अच्छा हुआ, हमें निराश नहीं होना चाहिए। मजदूर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर कहा, तू कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहा है, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, यहां तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, इसमें अच्छा क्या है। गुस्से में आकर मजदूर ने बेटे को डांट कर घर से भगा दिया। लड़का रोते हुए वहां से चला गया। शाम हो गई लेकिन वह वापस नहीं आया। मजदूर को अपनी गलती का एहसास हुआ लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था। तभी एक नौका गांव आई जिसमें नगर के कुछ अधिकारी थे। वे बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए आए थे। मजदूर की पत्नी ने कहा, देखिए, आपका बेटा सही कह रहा था, इन लोगों ने हमें बचा लिया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मजदूर ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया, तुम्हें समझ में नहीं आता, इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इनका तो काम ही बचाना है। हमारे पास अब भी ना घर है ना खाने को भोजन। ये कैसी अच्छी बात है। पत्नी ने कहा, चिंता मत कीजिए, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, कोई और समाधान निकल जाएगा। मजदूर बोला, यह बात पैसों की नहीं है। हमारे घर में एक पोटली थी जिसमें बहुत खास चीज रखी थी, वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पत्नी ने पूछा, ऐसा क्या था उस पोटली में। मजदूर ने कहा, अब जब वह रहा ही नहीं तो बताने का क्या अर्थ है। समय बीतता गया। मजदूर ने लोगों से मदद मांगकर किसी तरह जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन इस तरह जीवन चलाना आसान नहीं था। उस साल खेत में भी फसल अच्छी नहीं हुई। वह बेहद परेशान था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें करते हुए उसने कहा, अब आगे क्या करें। पत्नी ने सुझाया, आप नगर में जाकर कोई काम तलाश क्यों नहीं करते। थोड़े समय के लिए किसी भी काम से धन कमा सकते हैं। मैं भी बगल के घरों में कामकाज करके थोड़ा बहुत सहयोग करूंगी। मजदूर को बात सही लगी। अगले दिन वह काम की तलाश में नगर गया। उसने हर गली में काम ढूंढा, लेकिन किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे परेशान होने लगा कि वह अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करेगा। वह एक गरीब मजदूर था जिसके पास घर नहीं था। बाढ़ के बाद उसने किसी तरह घास फूस से छोटा सा घर बना लिया था। एक दिन वह अपने खेत की फसलों को देखकर चिंतित हो रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। उसने उदासी में कहा, मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया, मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूं। उसकी पत्नी उसे फिर समझाने लगी, आप चिंता छोड़िए, बार बार कोशिश करें, काम कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। घर पर बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। उसकी बात गरीब मजदूर को सही लगी। अगले दिन वह काम की तलाश में नगर गया, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम नहीं मिला। वह निराश होकर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक योगी मिले। योगी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो। गरीब मजदूर ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। बाढ़ में मेरा सब कुछ बह गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, और मैंने गुस्से में अपने बेटे को घर से निकाल दिया। अब वह घर छोड़कर चला गया।
योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। यह सुनकर गरीब मजदूर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, कैसे कह सकते हैं कि यह अच्छा हुआ? मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा बेटा भी घर छोड़कर चला गया, इसमें अच्छा क्या है? योगी ने शांत स्वर में कहा, सब्र रखो, समय आने पर तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जो कुछ होता है किसी न किसी अच्छे कारण से होता है। योगी वहां से चले गए। गरीब मजदूर को यह सोचकर अफसोस हुआ कि योगी को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। उस रात वह यही सोचता रहा कि कैसे जो कुछ हुआ वह अच्छे के लिए हो सकता है। अगले दिन फिर से वह काम की तलाश में नगर गया। इस बार उसकी किस्मत बदल गई। एक बड़े अधिकारी ने उसे अपने घर में काम पर रख लिया। अधिकारी ने कहा, तुम्हें रहने की परेशानी हो तो मेरे घर के पास का खाली मकान ले लो। गरीब मजदूर ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, आपका बहुत आभार है, मैं यहीं ठीक हूं। अधिकारी ने उसे अच्छी तनख्वाह पर काम दिया। गरीब मजदूर और उसकी पत्नी अब बेहद खुश थे। एक रात दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलने पर एक लड़का लंबी कार और बड़ा बैग लिए खड़ा था। गरीब मजदूर आश्चर्यचकित रह गया। लड़के ने कहा, पिताजी, मैं हूं आपका बेटा। गरीब मजदूर हक्का बक्का रह गया। लड़के ने बताया, मैं काम की तलाश में नगर गया था, वहां मुझे व्यापार का मौका मिला और उसमें मुझे बहुत मुनाफा हुआ। मैंने नगर में एक बड़ा घर भी बनवा लिया है। गरीब मजदूर खुशी से झूम उठा। लड़के ने कहा, पिताजी, मैंने पहले ही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आती तो मैं नगर जाकर रोजगार की तलाश नहीं करता। गरीब मजदूर ने सहमति जताई और कहा, सही कहा बेटा, देखो उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी अच्छा काम मिला। अब हम हर तरह से संपन्न हो गए। फिर दोनों खुशी के मारे जोर जोर से उछलने लगे। कहानी के बाद संत ने उस रघु को समझाया, जिंदगी में हमेशा यह बात याद रखना कि इंसान की सोच छोटी होती है, वह कुदरत के फैसलों को समझ नहीं पाता। जो भी होता है वह किसी न किसी अच्छे कारण से होता है। अक्सर इंसान केवल वर्तमान को देखकर सोचता है कि उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन सच यह है कि अगर दिल साफ और नीयत सही है तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होता। संत ने कहा, जब भी बुरा वक्त आए तो यह जरूर याद रखना कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना टूटे, एक ना एक दिन सब ठीक हो ही जाता है। बस वह कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है। यह सुनकर रघु ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मेरा सारा सामान चोरी हो गया, इसमें भला अच्छा क्या हो सकता है? अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा परेशान मत हो, दरअसल मुझे जंगल में एक चीज मिली थी, यह लो। संत ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम इसे नगर में बेच सकते हो। रघु ने पत्थर को देखकर पूछा, यह क्या है? संत ने कहा, यह पारस पत्थर है, इसे लोहे से छूने पर हर लोहा सोने में बदल सकता है। यह सुनकर रघु की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं आता और मुझे यह अनमोल पत्थर भी नहीं मिलता। इस तरह रघु ने पारस पत्थर से अपनी जिंदगी बदल ली। अब वह भी माला माल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उसे समझ नहीं आता कि यह क्यों हो रहा है, लेकिन समय के साथ ये बात साफ हो जाती है कि हर कठिनाई के पीछे कोई अच्छा मकसद छिपा होता है। जीवन में अगर मुश्किलें आए तो घबराना नहीं चाहिए। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। समय के साथ जब परिस्थिति बदलती है तो हमें यह एहसास होता है कि कठिन समय ने हमें मजबूत और सक्षम बना दिया। इसलिए हमेशा धैर्य रखें, अपनी मेहनत और सही इरादों पर भरोसा करें। जीवन की हर घटना हमें एक नई सीख देकर जाती है। अच्छे समय की कद्र और बुरे वक्त की सहनशीलता हमें जीवन का सही अर्थ समझाती है।